हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे पिछले वीडियोस की तरह इस बार लेक्चर नहीं होगा, इस बार एक्सरसाइज क्वेश्चंस होगा जो कि पिछले कंसेप्ट में मैंने बताया था। और अब न्यूमेरिकल्स हम जानते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 का एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में एक्चुअली 3 पार्ट है, ए बी और सी के फॉर्म में। तो मैं कोई एक क्वेश्चन बता रहा हूं और बाकी आप 2 क्वेश्चन खुद से कीजिए। तो क्वेश्चन है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, तो मैं ले लू, कौन सा क्वेश्चन ले लू। चलिए मैं बी ले लेता हूं। ठीक है, तो बी है बी। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3k कैप। तो हम जानते हैं क्वेश्चन कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें इस बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोट ऐसे करते हैं, हम जानते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम। तो ये कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम हो जाता है रूट अंडर के 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया रूट अंडर 4 प्लस 49 प्लस 9 इज इक्वल टू 62। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो कोई भी 2 वेक्टर अपने मन से ले लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड से लेना देना है। ठीक है, तो ये देखते हैं। कोई वेक्टर ले लीजिए जैसे a इक्वल टू माइनस i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, और एक बी वेक्टर ले लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल हो। तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड निकालिएगा मॉड ए और मॉड बी, तो दोनों इक्वल आएगा। कैसे, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। यहां से मॉड ए आएगा आपका 2 प्लस 2 4 4 और 2 8 आएगा। और यहाँ मॉड बी, सॉरी यहाँ पर 6 होगा और यहाँ भी 2 2 4 और ये 6। तो है ना, ये 2 वेक्टर मिला ए और बी जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उसे जाने से पहले। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। इस बार ये कह रहा है कि आपका 2 वेक्टर कोई देखिए जिसका डायरेक्शन सेम हो। तो हम कोई वेक्टर ले लेते हैं जैसे सी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, और डी वेक्टर कोई भी ले लीजिए 2i कैप प्लस जे प्लस के कैप। ये दोनों वेक्टर सी और डी वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, आप कोई वेक्टर ले सकते हैं, यहाँ पर निगेटिव साइन भी आप ले सकते हैं जैसे माइनस i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 2i माइनस 2j प्लस 2k कैप। ये भी हो गया, 2 वेक्टर हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 2 वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप जो कि इक्वल है, किसके इक्वल है, xi कैप प्लस yj कैप के इक्वल। तो हम जानते हैं कि 2 वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x, तो हमारा पूछ रहा है कि x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। तो सिंपली यहाँ से पता चल जाएगा, जब ये इसके इक्वल होगा तभी ये और ये इसके इक्वल होता है, तब हम इक्वल वेक्टर को कहते हैं। तो यहाँ से x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 एंड y बराबर 3। तो इक्वल वेक्टर में कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आप लाइक करते रहिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और लाइक बटन दबाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 एंड 7। ठीक है, तो कह रहा है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच रहे हैं आप, हम लाइक करते रहिए।
फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। तो 2 पॉइंट है, तो इसे डिनोट कर दीजिए P से और Q से। कह रहा है कोई एक वेक्टर फाइंड कीजिए जो पॉइंट P और Q को ज्वाइन करता हो। तो P का कोऑर्डिनेट हमारा 2,1 और Q का कोऑर्डिनेट हमारा -5,7 है ना। तो वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट P Q, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का क्या होता है। तो P Q बराबर होता है x2 - x1 i कैप, यानी ये हो गया P इनिशियल पॉइंट और ये हो गया Q टर्मिनल पॉइंट। तो ये -5 - 2 i कैप प्लस 7 - 1 j कैप प्लस Z2 - Z1 होता है। तो Z2 यहाँ पर 0 है और Z1 भी यहाँ पर 0 है, तो 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, k कैप। तो ये हमारा हो गया -7 i कैप प्लस 6 j कैप। यही हो गया हमारा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P और Q। तो P Q वेक्टर हमारा ये हो गया, ठीक है। ये लेकिन कह रहा है वेक्टर फाइंड द स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स। तो ये तो कंपोनेंट्स हो गया, वेक्टर कंपोनेंट हो गया हमारा। अब स्केलर कंपोनेंट्स कैसे लिखेंगे? स्केलर तो कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, जब ये आई कैप और जे कैप मतलब ये यूनिट वेक्टर के साथ हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो हम सिंपली लिख देंगे। तो हो गया हमारा स्केलर कंपोनेंट, यानी क्या हो जाएगा -7, 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स E is equal to I cap - 2j cap plus k cap, B is equal to -2i cap plus 4j cap plus 5k cap and C is equal to I cap - 6j cap - 7k cap, ठीक है। तो ये हमारा हो गया I cap - 2j cap plus k cap, B हमारा हो गया -2i cap plus 4j cap plus 5k cap, और हमारा C हो गया, C वेक्टर हो गया हमारा I कैप -6j कैप -7k कैप, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर जो इन तीनों का सम हो, यानी हमसे पूछ रहा है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर क्या होगा। तो लेट कर लीजिए, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू D वेक्टर, क्योंकि जो तीनों का सम होके निकलेगा प्रोडक्ट, वो भी तो एक वेक्टर ही होगा। तो हमें डी प्रोडक्ट लेट कर लेते हैं। तो डी वेक्टर हमारा फाइनली कैसे करते हैं सम, हमने पिछले वीडियोज में, सबसे पहले वीडियोज में देखा था सम कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो डायरेक्टली सम कर दीजिए, जैसे हम करते हैं ना 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 होता है, उसी तरह सिंपली। तो इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, ठीक उसी तरह। ये इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 - 2 + 1, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 है, आई कैप प्लस जे के केस में आइए तो -2 ये हो गया +4, ये हो गया -6 जे कैप, और ये के टर्म में है, तो ये के का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 5 है यहाँ, और ये -7 के कैप। अब मैं यहाँ पर तो डी वेक्टर को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो डी वेक्टर हमारा हो जाएगा, ये हमारा 0 आई कैप -4 जे कैप, और ये हमारा हो गया -k कैप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वेक्टर इज इक्वल टू -4j -k कैप, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सुंदर सा स्क्रीनशॉट जल्दी से। 1 2 3, चलिए मैं इसको हटाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू, कह रहा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, हम पहले वीडियो में जानते हैं कि A इज इक्वल टू A वेक्टर बाय मॉड वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को A कैप से डिनोट करते हैं, तो A कैप इज इक्वल टू
ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर हमारा ये है, मॉड ए वेक्टर पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर निकाल। मॉड ऑफ ए वेक्टर हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √6। ठीक, तो हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू ए यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बाय √6। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। ये हो गया हमारा ए कैप यानी यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ where P and Q are the points 1, 2, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी यूनिट वेक्टर पूछ रहा है जो कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है। 2 पॉइंट हमारा कोई ले लीजिए, कोई नहीं लेना है यहाँ पर, पॉइंट दिया हुआ ले लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, इसका कोऑर्डिनेट है 4, 5, 6। कह रहा है ये कोई वेक्टर है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, यानी PQ वेक्टर का पहले इस PQ कैप निकालना है। एक्चुअली क्वेश्चन कह रहा है PQ कैप क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमको PQ वेक्टर चाहिए। PQ वेक्टर बराबर हो जाएगा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के फॉर्मूला से 4 - 1 आई कैप प्लस 5 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप। ये हमारा हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, तो ये हो गया PQ कैप यानी यूनिट वेक्टर कोई जो PQ वेक्टर के डायरेक्शन में हो। तो PQ कैप से हम डिनोट करेंगे उसको। तो PQ कैप इज इक्वल टू हो जाएगा PQ वेक्टर बाय मॉड ऑफ PQ वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं अपना मॉड PQ कैप, मॉड PQ वेक्टर मॉड PQ वेक्टर हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा √9 प्लस 9 प्लस 9 यानी हो जाएगा 3√9। यही मैं लिख देता हूं मॉड PQ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ये रहा यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 9 प्लस 9 प्लस 9 इक्वल टू 3√3। ठीक है, तो हमारा PQ कैप हो जाएगा यानी PQ एक यूनिट वेक्टर को डिनोट करना PQ कैप। तो जो कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो PQ वेक्टर यानी 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप यहाँ से बाय √3√3। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये हो गया हमारा PQ कैप जो क्वेश्चन फाइंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर फॉर गिवन वेक्टर A इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे प्लस 2 कैप, B इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर A प्लस बी। तो A वेक्टर हमारा ये है 2 आई कैप 2 आई माइनस जे प्लस 2 के कैप। B इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस आई प्लस जे माइनस के कैप। क्वेश्चन कह रहा है हमारा A प्लस बी वेक्टर के अलॉन्ग कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले A प्लस बी निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा आई कैप, ये हो गया हमारा 0 बना दें। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं सबसे पहले हम जानते हैं लेट कर लेते हैं सीधा A वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, ये जो निकला हमारा हो गया सी कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है सी कैप निकालना है। ठीक है, सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आई वेक्टर बाय √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
प्लस के, क्योंकि होता है ना यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर बाय मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर बाय मॉड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप विच हैव मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। सबसे पहले कोई वेक्टर है, लेट कर लीजिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस वेक्टर के अलोंग एक ऐसा यूनिट वेक्टर डालिए, एक ऐसा वेक्टर एक्चुअली फाइंड करने के लिए कहा, इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर के अलोंग कोई एक यूनिट वेक्टर डालते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 मिले हमें, ठीक है। तो क्या होगा, ए कैप ही मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है, और क्या जो इसके अलोंग होगा इस वेक्टर के अलोंग। तो ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 5i माइनस j प्लस 2k कैप बाय रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप बाय, ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर के अलोंग एक ऐसा वेक्टर खोजिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। तो हमने ए यूनिट निकाल, ए कैप निकाल लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। अगर इसका मॉड निकाला जाए वेक्टर का, एक्चुअली ये हो जाएगा एक्चुअली 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप, ए कैप बराबर, तो ए कैप बराबर ये हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, हम जानते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है कैसा एक वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो हम क्या कर दें, इसका ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो जाएगा ए कैप, ठीक। ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 8a हो गया कैप 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो लेट कर लीजिए ए वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर क्वेश्चन कर रहा है प्रूव कीजिए कि ए बराबर लेमडा बी है। तो कोलिनियर प्रूव कैसे कर सकते हैं, जब हम ए बराबर कोई ए वेक्टर ए है वो लेमडा बी के रूप के फॉर्म में है, तो ये हो जाता है ए और बी कोलिनियर हो जाता है आपस में, ठीक है। यहाँ पर लेमडा कोई एक कांस्टेंट है, कोई नेचुरल नंबर, ठीक है। तो साबित करते हैं, ये कैसे प्रूव करते हैं। तो ए बराबर हमारे ये है, ठीक है। ए बराबर 2i कैप है माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। तो बी वेक्टर हमारा -4 है प्लस 6j कैप है माइनस 8k कैप है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 अगर कॉमन ले लिया जाए, -2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4b कैप बराबर -2a कैप। तो ये हुआ ना p इज इक्वल टू -2a कैप, दैट इज a वेक्टर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो जहां पर वेयर लेमडा इज इक्वल टू -1/2 का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारा, क्योंकि ए वेक्टर बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लेमडा का -1/2 करा,
तो ए बराबर लेमडा बी के फॉर्म में आ गया ना, ये यहाँ पर लेमडा का -1/2 करा, तो ए बराबर लेमडा -1/b वेक्टर हो गया। तो ये हो गया ए और बी कोलिनियर वेक्टर प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। तो क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो लेट कर लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर इसका इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो डायरेक्शन कोसाइन इसका कोफिशिएंट जो होता है इस वेक्टर कंपोनेंट्स का i j और k का वही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड कब उस केस में होगा जब मैग्नीट्यूड मॉड ए हमारा 1 हो तब, नहीं तो इसका कोफिशिएंट हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, कोई वेक्टर का कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो हो जाता है, लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। ठीक है, इस केस में यहाँ डायरेक्शन रेशियो है क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 नहीं है इस वेक्टर का। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 9 9 4 13 √14 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कि मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इस केस में हमारा डायरेक्शन रेशियो है इसका कोफिशिएंट। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें? डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है, पहले तो डायरेक्शन कोसाइन को LM/N से डिनोट करते हैं। ठीक है, और L बराबर हो जाएगा हमारा x बाई मॉड ए लिख लीजिए, M इक्वल टू y बाई मॉड ए और N इक्वल टू z बाई मॉड ए। ठीक है, ये होता है। तो यहां से हम जानिए पहले मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2 टू 4 प्लस 3 टू 9, तो ये हो गया हमारा 14। ठीक, और x यहाँ पर डिनोट करेगा i के कोफिशिएंट को, यानी डायरेक्शन रेशियो को, y b को और z c को। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से L बराबर हो जाएगा x बाई मॉड ए है ना, x की जगह यहाँ पर 1 है क्योंकि i का कोफिशिएंट 1 है, 1/√14 m इज इक्वल टू y यानी 2/√14 और n इज इक्वल टू z का काम यहाँ पर कर रहा है 3, जो कि डायरेक्शन रेशियोज है 3/√14। इसे कहते हैं, ये जो 1 है यहाँ पर छुपा, 1 2 और 3 इसे डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। और ये जो निकला 1/√14 2/√14 और 3/√14 ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स a 1 2 -3 एंड b -1, -2, -1 डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b। मतलब कोई वेक्टर है जो कि पॉइंट a टू b पर, पॉइंट a और b को मतलब से कनेक्टेड है। ठीक है, तो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट का फॉर्मूला होता है, जानते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में भी पढ़े और कुछ पहले के वीडियो क्वेश्चन भी किए हमने। तो इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 -3 का कोऑर्डिनेट हमारा -1 -2 और ये 1। ठीक है, कह रहा है इस दोनों को ज्वाइन किया हुआ वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो वेक्टर्स ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, यानी टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। तो ये -1 i कैप प्लस -2 -2j कैप प्लस 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3k कैप। ठीक है, ये हो जाएगा -2i कैप -4j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो अब इसका इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। फिर से एक बार नजर डालते हैं, ये जो ए बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। ठीक है, आप मैग्नीट्यूड 1 निकाल के दिखाइए, नहीं निकलेगा। तो इसीलिए इसका कोफिशिएंट जो है -2 -4 और 4 ये ABC से डिनोट होगा, और ये डायरेक्शन रेशियोज है क्योंकि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो L इक्वल टू x बाई ये बोला था मॉड ए बी, तो पहले मॉड ए बी निकाल लीजिए। -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2 2 4
ये हो जाएगा 32, यानी हो गया 36 6, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ प्लस माइनस आता है लेकिन हम यूनिट लेते हैं इसलिए तो L बराबर होता है x बाई मॉड A। तो x की जगह क्या है यहाँ पर -2 है बाई मॉड A यानी 6। m इक्वल टू y बाई यानी -4 बाई 6, n इक्वल टू 4 बाई 6 मॉड A, ठीक है। या फिर सिंप्लाई दैट L इक्वल टू -1 बाई 3, m इक्वल टू -2 बाई 3 और n इक्वल टू 2 बाई 3। ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, सॉरी, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है सबसे अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट द वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox oy एंड oz। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। कह रहा है कोई वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप जो इक्वली इंक्लाइंड है किस पर ox oy oz। मतलब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया y x z, ये ओरिजिन। तो कोई एक वेक्टर है जो कि इक्वली इंक्लाइंड है ox पर oy और oz पर। मतलब इंक्लाइंड है मतलब एक्चुअली इसका मतलब हुआ जो अल्फा बीटा और जो गामा होगा वो एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो ये रफ के लिए था, ये एंगल इक्वल है अल्फा बीटा और गामा। तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो जो वेक्टर है वो ox oy और oz पर इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। मतलब सेम एंगल से बना रहा है वो वेक्टर तीनों एक्सिस से, ठीक है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले वेक्टर देखते हैं कौन सा है। ये वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम जानते हैं L बराबर होता है x बाई मॉड A, y बराबर होता है m बराबर होता है y बाई मॉड A और n बराबर होता है z बाई मॉड A। कब होता है ये डायरेक्शन कोसाइन जब निकालते हैं तब, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और फॉर्मूला होता है जहां पर L बराबर होता है कॉस अल्फा, m बराबर होता है कॉस बीटा और n बराबर होता है कॉस गामा। जहां पर अल्फा बीटा और गामा वो एक्सिस से एंगल बनाता है कोई वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम प्रूव कर दें यहाँ से अल्फा बराबर बीटा बराबर इफ वी प्रूव अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा कि कोई वेक्टर है वो सेम एंगल से बना रहा, सेम एक्सिस से सेम इंक्लाइंड है एक्सिस से, ठीक है, ox oy और oz के खिलाफ, ठीक है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं। तो L बराबर हम निकालते हैं x बाई मॉड A होता है। तो सबसे पहले हम मॉड A निकाल लेते हैं। मॉड A हमारा क्या निकलेगा √3 निकलेगा, ठीक है। तो x बराबर L बाई मॉड A, यानी यहाँ 1 का i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 बाई √3, m बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ भी y का कोफिशिएंट y की जगह 1 है 1 बाई √3 और n बराबर होता है z बाई मॉड A। तो z का काम यहाँ पर कर रहा है 1 और मॉड A का काम 3। तो लेकिन L बराबर तो होता है cos अल्फा, m बराबर होता है cos बीटा और n बराबर होता है cos गामा, होता है ना, अभी मैंने बताया था। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ cos अल्फा बराबर 1 बाई √3, क्योंकि L की जगह 1 बाई √3 है। cos बीटा बराबर भी 1 बाई √3, क्योंकि m बराबर cos बीटा होता है और cos गामा बराबर n होता है, तो n की जगह भी है 1 बाई √3। तो इसका मतलब यहां से निकालते हैं तो क्या होगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाई √3, यहां से हो जाएगा बीटा बराबर cos इनवर्स 1 बाई √3
और यहां से गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ना, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर cos इनवर्स 1/√3। इसका मतलब जो वेक्टर ए था वो इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस OX, OY, OZ से। ठीक है, ये प्रूव हो गया क्योंकि एंगल हमारा इक्वल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन इधर पढ़ते हैं। ये सबसे लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक था कि सेक्शन फॉर्मूला है, उसमें बेस्ट क्वेश्चन है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर व्हिच डिवाइड्स द लाइंस जॉइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q whose पोजीशन वेक्टर आर I कैप प्लस 2j माइनस k एंड माइनस I प्लस j प्लस k कैप रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन द रेशियो 2:1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m:n दिया है हमारा 2:1। ठीक है, और हमारा ए वेक्टर दिया है हमारा I प्लस 2j माइनस k कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया है माइनस I प्लस j प्लस k कैप। ठीक, तो हम जानते हैं केस 1 r बराबर होता है, इसमें दो केस कह रहा है, जब r इंटरनली डिवाइड कर रहा है उस लाइन सेगमेंट AB को, और जब एक्सटर्नली कर रहा है। तो केस 1 हम लिख रहे हैं इंटरनली। ठीक है, तो उस केस में r हमारा होता है mv प्लस na बाय m प्लस n। ठीक है, तो उस केस में हमारा ये हो जाएगा, m की जगह क्या है 2 है, b की जगह माइनस I प्लस j प्लस k कैप, और प्लस n, n की जगह क्या है 1, a की जगह क्या, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2I प्लस 2j प्लस 2k कैप प्लस I प्लस 2j माइनस k कैप बाय 3। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपलाई, तो 2I तो ये हमारा r हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस I प्लस 4j कैप प्लस k कैप बाई 3 है, तो यहाँ 3 लगा दीजिए। ठीक है ना, -2 -1, ये हो जाएगा 2 2 4, और ये 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं आप, 1/3 I कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 कैप। ये हो गया हमारा r। ठीक है, केस 1 के जब वो r इंटरनली डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट AB को। अब एक्सटर्नली करेंगे सेकंड केस में। ठीक है, केस 2 जब करता है एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली केस में ए हमारा था बी बराबर हो जाएगा, तो एक्सटर्नली के केस में m:n था हमारा 2:1। ठीक है, तो r बराबर उस केस में होता है फॉर्मूला, तो एक्सटर्नली केस में होता है mv माइनस na बाय m माइनस n। ठीक है, तो m की जगह क्या है, फिर अगेन 2 है, माइनस I प्लस j प्लस k कैप माइनस n की जगह 1, a की जगह और m माइनस n यानी 2 माइनस 1, वहां पर m प्लस n था और ऊपर में भी m b प्लस n a था। तो ये हो जाएगा माइनस 2I प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस ऑफ I कैप माइनस ऑफ 2j कैप और प्लस ऑफ k कैप, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जाता है और नीचे में 1 है, तो रख दीजिए 1। ये है r। सिंपलाई दैट r वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3 I कैप प्लस 0 k कैप, लिखना जरूरी नहीं है, प्लस 3 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P 1 2 3 4 एंड Q 4 1
-2, ठीक है। तो सबसे पहले P दिया हमारा 2, 3, 4 और Q दिया है 0.4, 1, -2। और ये दिया है कि R जो है वो मिडली मतलब मिड पॉइंट से यहाँ पर R है जो डिवाइड कर रहा है रेशियो में, यानी 1:1 की रेशियो में है, ठीक है। तो उस केस में फॉर्मूला हमारा होता है R = B + A/2, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, B की जगह क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस A की जगह क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बाय 2। ये हमारा हो जाएगा 4 2 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप बाय 2। और this implies that R vector is equal to 3i cap plus 2j cap plus k cap। ये हो गया ना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो आ गया क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 पे 71 बाबू। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कह रहा है सो दैट पॉइंट्स A, B एंड C विद पोजीशन वेक्टर A बराबर इतना इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। OA दिया हुआ है हमको 3i कैप माइनस 4j कैप। थोड़ा पानी वानी लगी तो अभी पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेट नहीं होना है यहाँ पर। क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ठीक है दोस्तों। हाँ तो मैं बता रहा था वो भी दिया हमारा और OC दिया हमारा i कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है सो दैट पॉइंट ABC विद पोजीशन वेक्टर इतना रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कह रहा है क्वेश्चन एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ABC, ठीक। तो A है, सपोज कि A का कोऑर्डिनेट दिया है, ये हो गया ओरिजिन। जैसे मैं समझाता हूँ, सिंपली समझाता हूँ। तो ये OA, OB और OC जो है वो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल के लिए AB साइड BC और AC निकाल लेंगे। तो AB कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट एक तरह से दिया हुआ है 3 -4 और ये 4 -4, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट 1 -3 -5 और C का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया आपको 2 -1 3 1। तो AB कैसे निकालते हैं, तो B - A। तो BA कैसे निकालेंगे, तो AB कैसे निकालते हैं B - A फाइनल माइनस इनिशियल। तो AB हमारा निकल जाएगा इससे। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा कितना, एक सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू। तो AB हो जाएगा हमारा OB - OA हो जाएगा। तो ये होगा -I, ये हो जाएगा 6j 2 और -I और ये हो जाएगा माइनस और ये +3 हो जाएगा और ये हो जाएगा +5, ठीक है। उसी तरह BC हो जाएगा हमारा OB माइनस OC माइनस OB हो जाएगा। OC माइनस OB होगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B यानी OC माइनस OB। तो ये हो जाएगा हमारा -I
प्लस 2j माइनस 6k कैप, और AC निकालना है तो c माइनस ए हो जाएगा, c माइनस ए कीजिए, यहाँ हो गया माइनस 2i, ये हो गया हमारा प्लस j, ये हो गया हमारा माइनस ए। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करना है ये जो वेक्टर, ये जो पॉइंट है ABC, पोजीशन वेक्टर इतना इतना इतना, ये कह रहा है कोई ट्रायंगल का वर्टिसेस है, ट्रायंगल का वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस इसके लिए कब होगा, जब कोई ट्रायंगल राइट एंगल कब होता है, जब AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम इसका मॉड निकाल लेंगे, AB वेक्टर, AC वेक्टर और BC वेक्टर, क्योंकि जो मॉड देता है कोई वेक्टर का मॉड, वो मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड मतलब कोई लेंथ, ठीक है, कोई वेक्टर लेंथ बताता है, मैग्नीट्यूड उसका, उस वेक्टर का लेंथ बताता है, तो इस AB वेक्टर एक तरह से है तो उसका लेंथ बताएगा AB साइड, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मॉड AB, तो मॉड AB निकाल लेते हैं सबसे पहले। मॉड AB हमारा हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्ट सोचते हैं, 1 प्लस 9 प्लस 25, ये हो जाएगा √35, मॉड BC 1 प्लस 4 प्लस 36, ये हो जाएगा √41, मॉड AC 4 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया √6। तो अगर हम BC का स्क्वायर कर दें तो ये, या पहले ऐसे लिखते हैं, √41 का स्क्वायर डिसिम्पलाइज्ड बराबर, कंटिन्यू, तो √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर डिसिम्पलाइज्ड, ये हो गया मॉड BC का स्क्वायर, क्योंकि √41 क्या है, मॉड BC है, √35 क्या है, मॉड AB का स्क्वायर, प्लस √6 क्या है, मॉड AC का स्क्वायर, √6 है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा था कि राइट एंगल एक्चुअली होता कैसे है। तो ये AC इससे कंसीडर शिफ्ट करना है, मैचिंग नहीं है इस ट्रायंगल से। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तब होता है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, एट B। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए BC का स्क्वायर है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसका मतलब A B और C जो है वो वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर 3 होता है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन नंबर है 18, इन ट्रायंगल ABC, ये A है, ये B है, ये C है, डायरेक्शंस ये है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। ठीक है, पहला है नंबर 1, AB प्लस BC प्लस CK इज इक्वल टू 0। तो ये सही है क्या, ये चेक करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से AB बराबर होता है AB प्लस BC इक्वल टू रिजल्टेंट AC होता है ना, जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो उसका रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इस साइड लिखना चाहें, ये हो जाएगा AB प्लस BC माइनस AC इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन उससे माइनस AC तो होगा, लेकिन इसको साइन चेंज हम कर सकते हैं, इसको ऑपोजिट साइन लिख सकते हैं, C है, क्योंकि AC है, इसका मतलब A टू C है, मतलब वेक्टर A से C की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि C टू A लिखें, मतलब C से A की तरफ, तो हम साइन चेंज करते हैं, तो या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसका एक और ऑप्शन है, ऐसे समझ सकते हैं, AB प्लस BC इक्वल टू AC को हम C लिखना चाहें तो आगे में साइन लगाते हैं और साइन चेंज करते हैं, माइनस C है, तो माइनस CA को इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस CA, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई वेक्टर को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं तो आगे में नेगेटिव साइन से चेंज करता है। ठीक है, तो ये हमारा
प्रॉपर है तो ये सही है, ऑप्शन ए सही हो गया हमारा। ऑप्शन बी की तरफ देखें तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, तो माइनस ए सी भी हमारा सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 है। तो आइए चेक करते हैं इसे कि नहीं। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए, दिस इंप्लाइज दैट ए बी प्लस बी सी। साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए सी हो जाएगा, सी ए टू ए है, तो वेक्टर का डायरेक्शन है सी से ए, तो ए से सी लाने के लिए हमें नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। लेकिन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बराबर होता है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, जबकि यहाँ पर माइनस ए सी आ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा गलत है। गलत और गलत यही ऑप्शन है हमारा। और डी है हमारा ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए बराबर 0 है। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए बी माइनस सी ए को प्लस बी सी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी को ही तो हम नेगेटिव साइन चेंज करते हैं। बी टू सी होता है डायरेक्शन, तब हमको अगर सी टू बी चाहिए तो माइनस साइन लगाते हैं आगे में, तब ना होगा सी बी, तो ये सही है। प्लस सी ए है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए सी भी लिख सकते हैं बराबर 0, माइनस ए सी इधर जाएगा तो प्लस ए सी, और ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन सी नॉट ट्रू है, बाकी सब सही है, बी भी है, ए भी है और डी भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और ये हम एक्सरसाइज और आज लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 10.2 का। इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। कह रहा है ए और बी है टू कोलिनियर वेक्टर, तो कौन सा इसमें से फॉलोइंग ऑप्शन गलत है। तो हम जानते हैं ए बराबर लेमडा बी होता है, तो ए और बी वेक्टर आपस में कोलिनियर होता है। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी वेक्टर बराबर लेमडा ए, क्योंकि लेमडा का वैल्यू में पता नहीं है। ठीक है, लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर ए बराबर सपोज कीजिए 2b है तो b बराबर भी हमारा हो सकता है 1/2 ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर 1/2 का काम लेमडा करेगा, लेमडा का 1/2 करेगा। ठीक है, तो बस समझाने के लिए था। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, b बराबर लेमडा ए है फॉर सम स्केलर ए, कोई स्केलर ए के लिए, फॉर सम स्केलर लेमडा सॉरी, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको। ए बराबर प्लस माइनस लेमडा बी, ये भी सही है। लेमडा का वैल्यू में कुछ पता थोड़ी है, आप -2 ले लीजिए या फिर 3 ले लीजिए। ठीक है ना, तो ए बराबर लेमडा बी के फॉर्म में तो आएगा यहाँ पर ए बराबर लेमडा बी, लेमडा की जगह तो आप कुछ भी रख सकते हैं, तो ये तो हो गया। ठीक है, 1 भी रख सकते हैं, +1 भी रख सकते हैं, ये ऑप्शन भी सही है हमारा, ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। कह रहा है रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, मतलब सपोज कीजिए ए वेक्टर हमारा ये है i प्लस जे प्लस के, और बी बराबर हो गया हमारा 2i प्लस 2j प्लस 2k सपोज कीजिए। तो इससे साफ पता चला कि ए और बी कोलिनियर वेक्टर है, क्योंकि अगर 2 कॉमन ले लेते ए बराबर लेमडा बी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि इसका जो कंपोनेंट्स होता है वो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब ये 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 है, इज नॉट इक्वल टू 1/2 है। जब ए बी कोलिनियर होगा तो ऐसा पॉसिबल है नहीं है, ये तो ए बराबर लेमडा बी ही होगा, यहाँ पर ए बराबर लेमडा बी का ही रेशियो हो जाएगा, ये तो प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी हमारा गलत है। ये कह रहा है प्रोपोर्शनल नहीं है, जबकि हमारा प्रोपोर्शनल होता है ए और बी, जब ए और बी लेमडा ए और बी आपस में कोलिनियर वेक्टर हो। ठीक है, उसका कंपोनेंट्स भी होता है आपस में। और लास्ट है ऑप्शन डी, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन है तो कोलिनियर कह सकते हैं, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, अगर लेकिन सेम कर देंगे तो ये इक्वल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन भी हो और सेम मैग्नीट्यूड भी हो तो वो इक्वल वेक्टर हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर नहीं होगा। तो कोलिनियर वेक्टर के लिए ये जरूरी है कि डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज ओनली द ऑप्शन इनकरेक्ट व्हिच इज गिवन हियर। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के कारण।
ब्रेक के बाद। तब तक के लिए अलविदा। जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों को जिनको अभी फैसिलिटी नहीं मिल रही कोचिंग के लिए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कितना मुश्किल होता है। ठीक है, मेरे होप को आप समझते हैं। थैंक यू।